नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया के खास शो में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। इस वक्त इंडी गठबंधन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस नेताओं के बीच मची सीटों की खींचतान का असर अब साफ दिखने लगा है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। कांग्रेस का टीएमसी पर एक बहुत बड़ा हमला है और आपको ये भी बता दें कि इसी गठबंधन को बने हुए अभी सिर्फ 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गठबंधन की हुई 4 मीटिंग के बाद भी सीटों पर बंटवारा कैसे हो, अभी ये तय नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि इंडी गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से कैसे रोकेगा। हैरानी तो ये भी है कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त हार के बाद राहुल के तेवर इंडी गठबंधन को लेकर बदलने लगे हैं। अब राहुल गांधी 14 जनवरी से न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जबकि अभी तक इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। गले की हड्डी बना इंडी गठबंधन। देश की जनता को देश की शक्ति हम पकड़ाना चाहते हैं। साल 2024 का सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडी गठबंधन एनडीए से मुकाबला कैसे करेगा। नफरत मिटानी होगी और इस देश को एक कर जोड़कर आगे जाना पड़ेगा। 2024 का सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अभी तक इंडी गठबंधन में शामिल 28 दलों ने सीटों का बंटवारा क्यों नहीं किया। सीटों के बंटवारे पर इंडी में गदर। समय नहीं बचा हुआ है। सीटों का बंटवारा जितना जल्द से जल्द हो जाए और साझा प्रचार, साझा अभियान, इसकी शुरुआत हो जाए, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित हो जाए। राहुल गांधी एनडीए को हराने की कस्में खा रहे हैं। ममता बनर्जी बीजेपी को बंगाल से खदेड़ने का ख्वाब देख रही हैं। नीतीश कुमार खुद को इंडी गठबंधन का पीएम चेहरा समझ रहे हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार बीजेपी से महाराष्ट्र में सियासी बदला लेने के लिए मचल रहे हैं। लेकिन सवाल वहीं पर अटका हुआ है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इंडी गठबंधन का संयोजक कौन होगा। जरा देखिए, इस सवाल का जवाब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करोड़पति का उदाहरण देते हुए दे रहे हैं। ये कौन बनेगा करोड़पति बोले जैसा ये क्वेश्चन आपने जो पूछा है, जब हमारी बैठक होगी उसमें किस ढंग से कौन सा पद किसको लेना है उसमें तय हो जाएगा, अभी 10-15 दिन के बाद। अब दूसरी चीज ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी लोग कि हर एक के ऊपर सहमति बताई है और यूनाइटेडली काम कर रहे हैं। 28 विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन 2024 में मोदी सरकार को हराना चाहता है, लेकिन इंडी गठबंधन के 63 नेता अभी तक ये नहीं तय कर पाए हैं कि कौन सा दल किन किन राज्यों से कितनी सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगा। इसके अलावा इंडी गठबंधन ये भी नहीं तय कर पाया है कि प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी के खिलाफ कौन होगा। सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर जेडीयू आरजेडी में अभी से गदर मचने लगी है। बंगाल में टीएमसी सीट बंटवारे के नाम पर कांग्रेस पर दबाव बनाने लगी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन को लेकर वो जोश नहीं दिखा रहे हैं जिसकी उम्मीद इंडी गठबंधन कर रहा था। बिहार,
दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त गदर मचा हुआ है। पहले अब बिहार में चचा और भतीजे की पार्टी में मचे सीट बंटवारे के गदर को समझ लीजिए। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने साफ कह दिया है कि वो बिहार में कम से कम 16 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। तो वहीं लालू के लाल तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के नेता दावा कर रहे हैं कि बिहार में आरजेडी के विधायकों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए लोकसभा में ज्यादा सीटों पर आरजेडी का हक है। हमारी पार्टी के जल संसाधन मंत्री माननीय संजय झा जी ने यह बयान दिया कि जो हमारे सिटिंग सीट है उस पर हम चुनाव लड़ेंगे। यह स्वाभाविक है, हर एक राजनीतिक दल की यह स्वाभाविक आकांक्षा नहीं, यह प्रमाणित है कि जहां पर हम चुनाव जीते हैं वहां हम चुनाव लड़ेंगे। अब गठबंधन को शेष दल जो हैं उनका समायोजन करने का भी दायित्व है। महागठबंधन में तो राजद, कांग्रेस सहित वामपंथी पार्टियों के बीच बेहतर गठबंधन कायम हो और समन्वय हो और एक सीट पर एक का मुकाबला हो, इस कार्यनीति को बल मिलेगा। बहुत समय नहीं बचा हुआ है, सीटों का बंटवारा जितना जल्द से जल्द हो जाए और साझा प्रचार, साझा अभियान इसकी शुरुआत हो जाए, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित हो जाए। अभी तो सबको अधिकार है, इसमें बुराई क्या है? सब लोग अपने अपने तरीके से दावे कर सकते हैं। हम भी कह रहे हैं कि हम 40 सीट पर लड़ेंगे। 40 सीटों पर हम तैयारी रखेंगे तभी हम अपने सहयोगी को मदद कर पाएंगे। तो हम तो इतना ही जानते हैं कि 40 की 40 सीट बिहार में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन लड़ेगी और जीतेगी। इसके लिए सब लोग प्राथमिकता में इसको ले रहे हैं। सितंबर 2023 में जब मुंबई में इंडी गठबंधन की बड़ी बैठक हुई थी, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि एनडीए गठबंधन के सामने एक बड़ी चुनौती 2024 के लोकसभा चुनाव में आएगी। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरीके से हराया, उसके बाद से ही इंडी गठबंधन का जोश जो है वो हाई की जगह लो होता नजर आ रहा है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पोल खोल कर रख दी। जो कांग्रेस खुद को इंडी गठबंधन का चेहरा समझ रही थी, वो कांग्रेस अब इंडी गठबंधन को अपने गले की हड्डी समझने लगी है। इस वक्त राहुल गांधी का पूरा फोकस 14 जनवरी से शुरू हो रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है, जो मणिपुर से शुरू हो रही है। 6700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी इंडी गठबंधन में जान फूंकने की कोशिश में है। लेकिन फिर वही सवाल है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले अभी तक इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ? 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी इंडी गठबंधन को मजबूत करने से ज्यादा अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर फोकस कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस को यह एहसास हो गया है कि इंडी गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी के सामने टिक नहीं पाएगा, इसलिए राहुल गांधी को मणिपुर से मुंबई तक की अपनी यात्रा पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। अरे वाह रे वाह, भारत को तोड़ने में तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं, अब भारत को जोड़ने की यात्रा में तुम चले हो। जब जवाहरलाल नेहरू के परिसर में नारे लग रहे थे, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, नारे लग रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और ये अफजल कौन था? अफजल वो था जिसने पार्लियामेंट के अटैक में वो मास्टरमाइंड था। और दूसरे दिन इन नारे लगाने वाले लोगों के साथ राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। इंडी गठबंधन को लेकर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, सोनिया और राहुल गांधी को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन जिस तरह से पीएम के चेहरे, इंडी का संयोजक कौन होगा और बिहार जैसे राज्यों में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। नीतीश और लालू की पार्टी में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचना शुरू हो चुका है और बिहार में बीजेपी को उन पर हमला करने का मौका मिल गया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने डंके की चोट पर कहा है कि इंडी गठबंधन में दिलों का बंटवारा हो चुका है। अच्छा है, इन सबों के दिल का बंटवारा हो चुका है।
तो ये सीट का बंटवारा क्या करेंगे? इन सब का गिद्ध दृष्टि है कुर्सी पे, अब वो कुर्सी मिलना है नहीं, क्योंकि वो कुर्सी देने का अधिकार देश की जनता को है और देश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी को सुरक्षित कर दिया है। अब ये क्या बांट रहे हैं नहीं बांट रहे हैं उससे किसी का लेना देना नहीं है। एक बात पक्की है, लालू जी अपने बेटे के लिए जी रहे हैं, नीतीश जी कुर्सी के लिए जी रहे हैं और बाकी सब लोग अपने पावर के लिए जी रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए जी रहे हैं। इंडी गठबंधन का संयोजक कौन होगा अभी तक यही तय नहीं हुआ है, लेकिन ये हवा जरूर चली थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के संयोजक हो सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस मुद्दे पर कुछ बोलने से बच रहे हैं। इधर बीजेपी अयोध्या में 22 जनवरी को हो रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जोर शोर से हिस्सा ले रही है, जबकि 28 विपक्षी दल मिलकर भी इंडी गठबंधन में अभी तक प्राण नहीं फूंक पाए हैं। रही सही कसर पीएम मोदी भी पूरी करने लगे हैं। पीएम मोदी ने केरल में विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें बीजेपी लोकसभा चुनाव हराएगी। पीएम मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और लेफ्ट ने केरल को लूटा है। केरला में लंबे समय से लेफ्ट और कांग्रेस पक्ष और विपक्ष का ढोंग रचते रहे हैं, जबकि ये हमेशा से एक ही थे। ये सिर्फ नाम के लिए दो पार्टियां हैं। केरला में करप्शन हो, क्राइम हो या परिवारवाद, ये दोनों सब कुछ मिलकर के करते हैं। अब इंडी गठबंधन बनाकर इन्होंने घोषणा कर दी कि इनकी विचारधारा और इनकी नीतियों में कोई अंतर नहीं है। सनातन का अपमान, हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान इंडी गठबंधन पर भारी पड़ रहे हैं। श्री राम के नाम पर जहां बीजेपी विपक्षियों को ललकार रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर परिवारवाद, जातिवाद और वंशवाद हावी होता जा रहा है। लालू की पार्टी नीतीश को मनाने में लगी है और नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है। संयोजक का पद और बिहार में सीटों का बंटवारा इंडी गठबंधन का सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। अब गए भतीजा राम, तो भतीजा राम ने भी कहा कि चचा रूठे रूठे चचा मनाऊं कैसे। तो उन्होंने भी कहा, अभी हमारे विधायक कुंदन जी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि भतीजा बिना संयोजक बने जाऊं कैसे तेरे पास। तो संयोजक बना देंगे लालू जी तो चले जाएंगे, लेकिन गलतफहमी में लालू जी भी नहीं होंगे। नीतीश बाबू कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं, तेजस्वी गलतफहमी में ना रहे। जुलाई 2023 में इंडी गठबंधन बनाया गया था। तब से अब तक इंडी गठबंधन की 4 मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन 6 महीने बाद भी ना तो इंडी गठबंधन में सीटों पर कोई सहमति बनी और ना ही ऐसा लग रहा है कि इंडी गठबंधन को मजबूत करने के लिए कोई भी दल पूरी शिद्दत के साथ लगा है। इंडी गठबंधन से ज्यादा राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंडी गठबंधन में अभी बहुत से सियासी पेंच सामने आने वाले हैं, जो इस गठबंधन में शामिल 28 विपक्षी दलों की पोल खोल कर रख देंगे।